चलिए सबसे पहले प्रश्न पर अब हम बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो अब यहां पर आप देखो, आपको बोला गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करना है। आवर्धन मतलब होता है बड़ा बड़ा कर, उत्तरोत्तर मतलब आगे बड़ा बड़ा कर, मतलब उत्तर उत्तर के बाद उत्तर मतलब और आगे की दिशा में बड़ा बड़ा कर। तो अब आप ये देखो कि 3.765 को आपको देखना है संख्या रेखा पर। तो आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 3.765 कौन से पूर्णांक से बड़ा है और कौन से पूर्णांक से छोटा है। तो आपको पता लग रहा है कि ये 3 से तो बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो देखिए सबसे पहले आप एक संख्या रेखा पर 3 और 4 दो बिंदु बना लेंगे। एक आपने 3 बना लिया और एक आपने 4 बना लिया। अब आपको यह पता लग रहा है कि यहां से आपको 3 से 4 के बीच में अगर आप भाग करेंगे 10 भाग, तो वो आपके पास संख्याएं हो जाएंगी। देखिए एक 3.1 आ जाएगी। इसी तरीके से आप चाहते हैं 9 भाग करेंगे तब आपके पास 10 अंतराल बनेंगे। तो देखिए एक ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास देखिए भाग बनते जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, देखिए 3.8 और यहां पर 3.9। और उसके बाद अगर आप करोगे तो वो आपके पास 4 आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये बनाएंगे, फिर आप देख रहे हो कि आपको 3.765 दर्शाना है। मतलब जब आपने 3 से 4 के बीच में 3.7 देखा सबसे पहले, तो अब आप ये देख रहे हो कि 3.765, तो ये 3.7 से तो बड़ा है और 3.8 से छोटा है। मतलब आप देखिए इतना अंतराल देख पा रहे हैं, 3.7 से 3.8 के बीच में ये बिंदु आपके पास आना चाहिए। तो अभी आप एक अंतराल और बनाएंगे जो कि 3.7 से 3.8 के बीच में आप रखेंगे। तो देखिए हम 3.7 यहां कर देते हैं और यहां पर 3.8 कर देते हैं। तो देखिए इसके बीच में भी आप अंतराल और बनाएंगे जो कि 3.7 से 3.8 के बीच में आप रखेंगे। तो देखिए हम 3.7 यहां कर देते हैं और यहां पर 3.8 कर देते हैं। तो देखिए इसके बीच में भी आप भाग बनाएंगे। तो देखिए आपके पास ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अर्थात देखो ये 3.7 एक आ जाएगा, ये 3.72 आ गया, ये 3.73 आ जाएगा। मैं ऐसे करके लिख देता हूं ताकि ढंग से समझ में आए। ये 3.75 हो गया, 3.76 हो जाएगा, 3.77 हो जाएगा, 3.78 हो गया और 3.79 आपके पास ये आ गया। बेसिकली आपने 3.7 से लेकर 3.8 के भाग को 10 भागों में विभाजित कर लिया। अब आप देखो आपको 3.765 दर्शाना है। तो जब आपने 3.7 कर दिया तो आप देखोगे 3.76 को दर्शाना। अब यहां से आप देखो ये जो 3.765 है, ये 3.76 से 3.77 के बीच में आएगा। तो आप लिख सकते हो ये आपके पास आएगा 3.76 से लेकर 3.77 के बीच में। अर्थात आप देखिए 3.76 से लेकर 3.77, मतलब इस भाग में कहीं ना कहीं ये आपके पास मान आना चाहिए 3.765। तो अभी आप एक संख्या रेखा पर दोबारा 3.76 से 3.77 तक का एक भाग बनाएंगे। तो देखिए उसको बना लेते हैं। तो अब आप 3.76 लिख दीजिएगा यहां पर और यहां आपके पास आ गया 3.77। तो अभी आप इसको भी 10 भागों में विभाजित करेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3.761, ये आ गया 3.762, ये आ गया 3.763, ये आ गया 3.764, ये 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और फिर आगे वाला 3.77 आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि आपको तो 3.765 दर्शाना है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो भाग है आपके पास ये 3.765 आ चुका है। मतलब आप इसी भाग को यहां पर देख लेंगे। तो इस तरीके से उत्तरोत्तर आवर्धन करके किसी भी संख्या को हम
देख सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। तो आप यहां पर ये देखो कि बार लगा हुआ है, अर्थात आपको ये समझ में आ गया कि ये तो अनंत पदों तक चलता ही रहेगा और 2 6 बार बार पुनरावृत्ति करता रहेगा, तो आपके पास कुछ ऐसा चलता रहेगा। लेकिन आप देखिए आपको तो बोला गया है कि 4 दशमलव स्थानों तक आपको करना है, क्योंकि देखिए आप अनंत तक तो नहीं कर सकते। तो अब आप 4 दशमलव स्थानों तक देखेंगे तो बेसिकली आपको 4.2626 इतना दर्शाना है, क्योंकि देखिए 4 दशमलव स्थान तो यही आएंगे, तो आपको इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आप जैसे आपने पिछले प्रश्न में किया था वैसे ही आप यहां पर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये संख्या कौन से दो पूर्णांकों के बीच में आएगी। तो आपको पता लग रहा है कि ये 4 से 5 के बीच में तो आएगी, क्योंकि 4 दशमलव है, मतलब 4 से 5 के बीच में आएगी। तो देखिए आपने सबसे पहले एक संख्या रेखा बना दी और उस पर आप 4 से लेकर 5 इनके बीच में 10 भाग बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात ये 4.1 आ गया, ये 4.2, ये 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 आ गया, 4.8 आ जाएगा और ये 4.9 हो गया। अब आप ये देखो कि आपको जो 4.2626 दर्शाना है, मतलब 4.2 से तो बड़ा है, 4.3 से छोटा होगा, मतलब आप इस वाले भाग को दोबारा आवर्धन करके लिखेंगे। मतलब ये हुआ कि आप संख्या रेखा पर अब 4.2 से 4.3 तक दर्शाएंगे। तो देखिए ये 4.2 आप ले लेंगे और यहां पर 4.3। अब बेसिकली आप ये जो भाग आपने यहां पर ये बनाया है इसका आवर्धन कर रहे हैं, तो आप इस भाग को भी 10 भागों में विभाजित कर दीजिएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात देखिए ये आ जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। अब यहां से आप देखो कि आपको जो दर्शाना है वो तो 4.2626 है। तो आप देखो 4.2 तक तो आपने दर्शा दिया, अब आपको यहां पर 6 दिया हुआ है तो 4.26 और फिर आपके पास आगे कुछ भी दिया हुआ है। तो ये समझ में आया कि जो आपको संख्या दर्शानी है वो 4.26 से तो बड़ी है और 4.27 से छोटी है। मतलब आपके पास देखिए ये जो भाग है, ये मैंने लाल शेड किया है यहां पर, इसके बीच में आना चाहिए। तो आप इस वाले भाग का आवर्धन करके संख्या रेखा एक बनाएंगे। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा यहां पर इस तरीके से। अब आप यहां पर 4.261 दर्शा दोगे और 4.27 भी दर्शा दोगे। तो अभी आप इनके 10 भाग बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो अब आप यदि इनको लिखोगे तो ये देखो आ गया 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267 हो गया। यहां पर 4.268 आ जाएगा और अंत में 4.269 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसके भी 10 भाग कर दिए। अब आप देखो आपको 4.262 चाहिए था, तो 262 तक तो आप बेसिकली यहां पर देख पा रहे हैं कि 4.262 तो ये है आपके पास। अब जो संख्या आएगी वो तो इसके बीच में कहीं आनी चाहिए। तो अभी आप ये जो मैंने नीले भाग से दर्शाया है उसका आवर्धन करके लिखेंगे। तो देखिए उसको आवर्धन करके आप संख्या रेखा पर दर्शाओगे तो आपके पास 4.262 लिख दोगे यहां पर और यहां पर 4.263 लिख दोगे। तो अभी आप इसके 10 भाग करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से आ गया। तो देखिए अब आप इसको लिखेंगे 4.2621, क्योंकि ये यहां पर अगर कुछ भी नहीं है तो ये 0 लिखा हुआ है बेसिकली, तो आप 1 लिख दोगे यहां पर। ये आ जाएगा 4.2622, 4.2623 आ गया। ये आ जाएगा 4.2624,
4.2625 आ गया, 4.2626 आ गया यहाँ पर, 4.2627 आ गया, 4.2628 आ जाएगा और यहाँ पर 4.2629 आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपने इनको भी दर्शा दिया। अब आप देख पा रहे हो कि आपको 4.2626 दर्शाना था, तो बेसिकली आपने इस 6 को भी दर्शा दिया यहाँ पर, अर्थात 4.2626। तो ये तो आपके पास ये दिखाई दे गया। तो ये जो संख्या होगी आप इसको ही अपना 4 दशमलव तक अंकों तक जो आपको पूछा गया था वो आपके पास आ जाएगा, जो कि 4.2626 हो जाएगा। तो इस तरीके से आवर्धन करके हम किसी भी संख्या रेखा पर किसी मान को देख सकते हैं।